नमस्कार साथियों। तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ग्रेजुएट लेवल की ऐसी परीक्षा कंडक्ट कराती है जो कि सीधा आप लोग को इंस्पेक्टर बना सकती है। सीधे जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो ऑफिसर पोस्ट पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट में इन सबका जो अपॉइंटमेंट है आपका इस सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नामक परीक्षा के थ्रू होता है। और इस परीक्षा की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। बस आपने अगर रिटन एग्जाम जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये अगर आप लोग ने क्वालिफाई कर लिया, आपका सीधे सिलेक्शन हो जाना है। तो भाई अगर आप एक बिगिनर है, ठीक है, और इस एग्जाम के बारे में कुछ नहीं भी मालूम है, तो आपकी किस्मत अच्छी है। हो सकता है यूट्यूब ने आपको ये वीडियो रिकमेंड किया हो। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, उन सबका उत्तर मैं यहां पर देने वाला हूं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग बिगिनर हो, आपका ये पहला अटेम्प्ट हो, या फिर इससे पहले आपने परीक्षा दी थी लेकिन किसी कारणवश आप उसमें असफल रहे। तो क्या आप लोगों का प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्या रणनीति आप लोग को अपनानी है अगले 4 से 5 महीनों तक कि इस बार जो अपना सिलेक्शन है वो आप लोग गारंटीड करवा सको, ये मैं आप लोग के संग शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, और एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं सीजीएल 2022 और 2023 में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं। 22 में मैंने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था, और इसी के साथ साथ मैं गणित का अध्यापक हूं। मैंने जितने भी एग्जाम यहां पर क्रैक किए हैं सभी मतलब सारे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, इस एक को छोड़ के, है ना। सब में जो मेरा गणित में स्कोर रहा है वो 50 में 50 रह चुका है, और सीजीएल जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें मेरा स्कोर 90 में 90 है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं अपने भी शेयर करूंगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर सीखे हैं। ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं यहां पे। भाई अगर मैं बात करूं कि ये आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे ये सीजीएल की परीक्षा के बारे में आपको जानकारी दी है एसएससी ने, क्योंकि 2025 का पूरा कैलेंडर आउट कर दिया, तो ये ऑफिशियल आप लोग का नोटिफिकेशन है ना। जो टीयर 1 की परीक्षा है आपकी, उसका नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आएगा। 1 महीने का लगभग आपको समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। ग्रेजुएट पास जो छात्र है वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। और जो आपकी परीक्षा है वो जून से जुलाई में कंडक्ट कराई जाएगी, या तो जून के एंड में या फिर जुलाई की शुरुआत में। ठीक है, तो अगर आप लोग आज से देखते हो, मार्च अप्रैल मई जून मान ले कि लगभग 4 महीने का आपके पास समय हो सकता है, उससे ज्यादा मिल जाए, लेकिन मान के हम लोग 4 महीना ही चलेंगे। ठीक है, अब एक बार परीक्षा के पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं, कितने चरणों में आपकी परीक्षा होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो भाई जो आपकी परीक्षा है ये 2 चरणों में होती है, टीयर 1 एंड टीयर 2। ठीक है, ये आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड ही पूरी परीक्षा है, टीयर 1 भी एंड टीयर 2 भी। यहां पे रिटर्न आप लोग का नहीं होता है ना। तो एक और ये आप लोग का जो है प्लस फैक्टर हो गया। टीयर 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसके जो नंबर है वो टीयर 2 में नहीं जुड़ेंगे। जो भी आप लोग की मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर आपको विभिन्न विभिन्न पोस्ट दी जाती हैं, वो टीयर 2 के नंबरों के आधार पर बनेगी। टीयर 2 के साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे हो जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे टीयर 2 के टाइम पे टाइपिंग की भी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। इंग्लिश जो आपकी टाइपिंग है वो आती है यहाँ पे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ चुनिंदा पोस्ट के लिए आप लोग का फिजिकल मेडिकल होता है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए सीबीआई आपका ऑफिसर हो गया, सीबीआई सब इंस्पेक्टर सॉरी, उसके लिए फिजिकल मेडिकल होता है। सभी पोस्टों के लिए नहीं है। जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कोई फिजिकल मेडिकल नहीं है ना। उसके बाद सीधा आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और कोई झंझट नहीं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो एसएससी है ये ईयर बाय ईयर टाइमली परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है, और वैकेंसीज भी यहां पर जैसे कि लास्ट टाइम 17,700 17,800 के करीब लगभग जो है वैकेंसीज देखने को मिली थी। तो अच्छी संख्या में वैकेंसीज भी आपकी आती है ना। अब टीयर 1 के पैटर्न के बारे में जान लेंगे एक बार जल्दी से, कि आपके भाई यहां पर 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के आपके 25-25 सवाल होते हैं, यानी कि कुल आपके यहां पर 100 क्वेश्चन बन गए, 200 मार्क्स के। ठीक है, हर क्वेश्चन को सही करने पे आप लोग को 2 नंबर मिलता है, और गलत उत्तर करने पे आपका 0.5 मार्क्स जो है वो काट लिया जाता है। ये टीयर 1 का मार्किंग पैटर्न है। यहां पर हमको देखो 0.5 नेगेटिव मार्किंग दिया भी गया है। ठीक है, तो
200 मार्क्स की परीक्षा होती है आपकी, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और समय लेकिन आपको जो दिया जाता है वो मात्र 1 घंटे है। भाई 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो समझ सकते हो कि स्पीड कितना अहम रोल आप लोग के लिए यहां पर प्ले करेगी। मैथ हो गया, रीजनिंग, ये सब कैलकुलेटिव वाले सब्जेक्ट है ना। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इसमें फिर भी ये फैक्चुअल वाले हैं, आप लोग के मेमोरी बेस्ड हैं, इसमें उतना समय नहीं लगता है, लेकिन ये तो कैलकुलेटिव वाले 50 क्वेश्चन आएंगे ना। तो ये मैं बता दूं कि स्पीड आप लोग को शुरुआत में जब तैयारी करोगे तभी से ध्यान रखना कि एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होती है ये तय करने में कि आप लोग यार सिलेक्शन लाइन के इस पार रहते हैं या फिर उस पार, है ना। तो ये टीयर 1 का पूरा पैटर्न हो गया। अब टीयर 2 की मैं बात करूं तो इसमें भी आपके यही चारों सब्जेक्ट आने हैं, मैथ और रीजनिंग। 30-30 प्रश्न आपके आएंगे इसके, ठीक है। लेकिन इस बार हर सवाल आपका 3 नंबर का होगा, तो आप लोग के 90 मार्क की गणित और 90 मार्क की जो है आप लोगों की रीजनिंग हो जाएगी। कुल 180 मार्क्स यहां पे बन गए। सेक्शन 2 में आप लोगों की इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है, इसके 45 सवाल, इसके 25 सवाल रहते हैं। हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, यहां भी हर प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो दोनों को मिला के 210 नंबर का ये सेक्शन 2 आपका बन जाता है, ठीक है। 1 घंटे में आप लोगों को सेक्शन 1 करना होता है, और 1 घंटा आप लोग को मिलता है सेक्शन 2 करने के लिए, है ना। इस 1 घंटे में आपके 60 सवाल होते हैं, इस 1 घंटे में आपके 70 सवाल होते हैं। ये आपका टीयर 2 का जो है पैटर्न हो गया। अब लेकिन टीयर 2 में आप लोगों को कंप्यूटर भी आप लोग की सेक्शन 3 में आती है। ये सब बैक टू बैक होता है ना, जैसे आप लोग का सेक्शन 1 फिनिश हुआ तुरंत सेक्शन 2 चालू, जैसे सेक्शन 2 फिनिश हुआ तुरंत सेक्शन 3 आपका चालू हो गया। 20 सवाल आपके कंप्यूटर के आएंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है ये भी क्वालिफाइंग है ना। जो आप लोग की मेन मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस पे बनेगी, ये जो 180 और 210 है ना, यानी कि इन 390 नंबर के आधार पे बनेगी, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा स्कोर आया उसको उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, ये चीज है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको लेके कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, जब तीनों सेक्शन हो जाते हैं आप लोग को ब्रेक दिया जाता है लगभग 1-2 घंटे का। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो भी केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे की स्ट्रोक्स ही सही करने होंगे, क्वालिफाई कर लिया है आप लोग जो है एलिजिबल हो सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी होता है टाइपिंग टेस्ट जो है पास करना। इंग्लिश आप लोग की यहाँ पे टाइपिंग होती है। ये आप लोग का हो गया है पूरा टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को टीयर 1 को लेकर कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोग का यार जो एम है वो टीयर 1 ही पास करना है ना। एक बार आप लोग टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो, फिर मेंस के लिए आप लोग को लगभग 2 महीने का समय मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा सिलेबस आप लोग का सेम है, ठीक है। 90% 95% जो सिलेबस है प्री और मेंस का वो पूरा सेम है। केवल 1-2 एक्स्ट्रा चैप्टर आप लोग के आ जाते हैं, मैथ में भी 1-2 एक्स्ट्रा चैप्टर, रीजनिंग में भी 1-2 एक्स्ट्रा चैप्टर आपके आ जाते हैं, और बाकी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश में जो है पूरा सिलेबस सेम रहता है प्री और मेंस का। तो ऐसा नहीं कि मेंस की तैयारी के लिए कोई अलग से आप लोग को करनी पड़ती है, एक ही साथ प्री मेंस की तैयारी आपकी साथ में होगी, ठीक है। अब हर एक सब्जेक्ट को समझते हैं। यहां पर हर एक सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाते हैं, एक बार आइए चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं, है ना। भाई अगर मैं बात करूं गणित की, ठीक है, गणित क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं मैथ का टीचर हूं, तो मैथ से ही शुरुआत करता हूं हमेशा। देखिए भाई गणित में आपके 25 सवाल आते हैं, और गणित आप लोगों की मेजर कह सकते हो कि 2 हिस्सों में बटी है। एक आपकी अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक, दूसरी आपकी एडवांस मैथ हो गई, है ना। डीआई यहां पे अलग से सेक्शन हम लोग मानते नहीं है, ठीक है, इसको एडवांस में ही कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि मात्र 2 से 3 प्रश्न आते हैं। बैंक की परीक्षा में डीआई एक अलग सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें 20-20, 25-25 सवाल आते हैं। एसएससी में ऐसा नहीं है, 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि यह एडवांस मैथ का ही हिस्सा है ना। आपके लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं अंक गणित से, 10 से 12 प्रश्न ही एडवांस मैथ से आते हैं, और 2 से 3 सवाल डीआई से, है ना। तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लगभग 50% वेटेज रहता है। अगर इन दोनों को साथ में लिख दिया जाए तो कह सकते हो कि ये 60% इसका वेटेज हो गया, लगभग 55 से 60%, और 45% लगभग जो है इसका वेटेज हो गया, ठीक है। ये आप लोग का हो गया गणित। अब देख लेते हैं कि यहां पे भाई एडवांस मैथ और अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर हैं। अरिथमेटिक में आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। बचपन से लेकर अभी तक इनको आपने एक ना एक बार जरूर देखा होगा, प्रतिशत, लाभ, हानि, ठीक है, बेसिक वाले चैप्टर। और एडवांस मैथ यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपके ये सारे चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये जो आपके चैप्टर लिखे हुए हैं ना, ये तीन सिर्फ मेंस में आते हैं, ठीक है। प्री में आपका नहीं पूछा जाता है, बाकी सब आपका जो है प्री का है।
तो अब एक और बात यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि यार जो सवालों का लेवल है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता है। पिछले 2 साल से तो यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ सिलेबस क्योंकि बहुत बड़ा है इस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को यार दिक्कत होती है। तभी मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी जल्दी आप लोग शुरू करोगे सीजीएल की तैयारी उतने ज्यादा चांसेस है आपके क्वालिफिकेशन के, है ना। उतना उतना अभी जो है हाई लेवल नहीं आता, पहले पूछा जाता था, फिलहाल जो अब पैटर्न हो गया है उसके हिसाब से उतने डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आते। हाँ लेकिन सिलेबस बड़ा है तो आपको हर चीज पढ़नी होगी क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से एक एक दो दो सवाल आपका आएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है भाई, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी 2 हिस्सों में बटी है, वर्बल और नॉन वर्बल। ये आपके फिगर वाले प्रश्न हो जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो ये पूरा वर्बल रीजनिंग हो गया, सीरीज वाले प्रश्न, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें आपकी, स्टेटमेंट कंक्लूजन में डायग्राम, पूरा जो है ये वर्बल रीजनिंग में आ गया। ये आपके फिगर वाले प्रश्न हो गए, फिगर वाली जो सीरीज हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ये सब आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में आ गया, ठीक है। प्री मेंस दोनों में आता है तो पढ़ना आपको पड़ेगा ही। और एक चीज मैं बताऊं कि अगर यार मैथ आप लोग ने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है ना, तो रीजनिंग में आप लोग को ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है मदद मिलेगी, क्योंकि यहां पर जितने भी सीरीज हो गए, एनालॉजी वाले प्रश्न, उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होते हैं, दिमाग उसी तरीके से चलाना पड़ता है। तो मैथ और रीजनिंग, कह सकते हो रीजनिंग मैथ का छोटा भाई है। मैथ अगर स्ट्रांग है आपकी तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, ये चीज है। फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जीएस का आपका जो है ये सिलेबस है। स्टैटिक जीके आपकी आती है, ठीक है, फोक हो गए, फेस्टिवल हो गए, और जितने भी मतलब क्या कहते हैं कि स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ये आपका स्टैटिक जीके में आ जाएगा। करंट अफेयर पिछले लगभग 1 से 2 साल की आपको पढ़नी होती है। हिस्ट्री में आप लोग को एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न इंडिया, ये मेजर आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री केवल दिया जाता है, मोस्टली आप लोगों का यही इंडियन हिस्ट्री से ही सवाल जो है बनते हैं, है ना, 99% क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें ज्योग्राफी, तो मोस्टली आप लोग की इंडियन ज्योग्राफी से सवाल बनते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल आ सकते हैं लेकिन वेटेज इंडियन का ज्यादा होता है। पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स, साइंस में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपका मेजर जो है पूछा जाता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये पूरा आपका जो हो गया है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया। इसी के संग बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, तो आपका ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, वही बेसिक चीज है जो कि आप लोग ने यार बचपन में पढ़ी थी, वही इसमें होती है ना। इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आप लोगों का जो है आरसी और क्लोज टेस्ट भी यहाँ पे आता है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उस पर आधारित 5 सवाल पूछ लेगा। क्लोज टेस्ट में बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, बीच में कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मतलब मिसिंग होंगे आप लोग के ब्लैंक्स, उसको आपको जो है भरना होगा ऑप्शन से। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अच्छे से सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा देख ले कि यहाँ पे कट ऑफ जो है उसके बारे में आपको मैं अंदाजा दे दूं कि यार सीजीएल टीयर 1 की कट ऑफ पिछले जो है 3 वर्षों से क्या जा रही है। तो हम लोग ने ये देखा कि भाई जो 2022 में, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, टीयर 1, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग होता है 200 नंबर का, उसमें जो है 2022 में कट ऑफ गई थी 114, 200 में से। 2023 में इस कट ऑफ ने सीधा छलांग मारा है, 150 कट ऑफ गई थी 200 में से, यानी कि 75%। और इस बार भी 2024 में जो कट ऑफ गई है वो 153.18 है, लगभग 153.2 के बराबर, ठीक है। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2025 में भी इसी के आसपास 150 या फिर 155 के करीब जो है कट ऑफ जानी है। तो आपको तैयारी इसी हिसाब से बनानी है कि यार एरर मार्जिन आपके पास बहुत कम है। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि 22 तक क्या होता था, सवालों का लेवल काफी अच्छा रहता था, ठीक है, तो कट ऑफ कम थी। पिछले 2 साल से क्या देखने को मिल रहा है कि प्रश्नों का लेवल उतना हाई नहीं कर रहा है, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई है, ठीक है। तो इतना कम से कम आप लोग को स्कोर जो है मन में लेके चलना है। तभी मैं कहता हूं कि गणित और रीजनिंग सबसे ज्यादा नंबर खींचने वाले सब्जेक्ट है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो हमेशा मैं यही करता था कि जितने मैक्सिमम नंबर मैं खींच पाता था इन मैथ्स और रीजनिंग से खींच लेता था, ठीक है। मैं अपना बताऊं तो मैथ्स में यार मेरे 50 हर बार आए हैं, रीजनिंग में 2 बार 50 आ चुके हैं। तो अगर इसमें सोच लो, फॉर इमेजिन, मतलब इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी छात्र के अगर 100 नंबर जो है केवल इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आ गए, तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में उसका काम कितना आसान हो जाएगा। इंग्लिश में भी 45 प्लस स्कोर करना यहां पर डुएबल होता है, ठीक है। चलो इसको 50 ना माने, अगर मान ले किसी के यार
45 प्लस भी यहां पर आ रहा है। रीजनिंग में तो यार और आपको करना पड़ेगा, 47 48 प्लस आपको जाना ही पड़ेगा। इसी करीब आपका स्कोर आ रहा है। तो इन तीनों को मिलाकर ही यार लगभग आपका जो है 140 के करीब जो है स्कोर बन गया है ना। जनरल अवेयरनेस क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, हमको नहीं मालूम कहीं से भी सवाल आ सकता है, तो इसमें हम लोग बहुत कम ही मतलब जो है छोड़ते हैं कि अगर आप लोग 20 से 25 नंबर भी ला पा रहे हो तो भी बहुत अच्छे से आप लोग का जो है ये टियर 1 क्वालिफाई हो गया, 160 नंबर के पार आप लोग पहुंच गए हो, है ना। तो यही आप लोग को प्लान अपने मन में रखना है कि मैक्सिमम नंबर ये जो सब्जेक्ट है इनसे खींच लेने हैं। अब किस हिसाब से आप लोग को प्लान बनाना है, ठीक है, क्या आप लोग की अगले 4 महीने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये मैं बताने चाह रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप को ध्यान से सुनिएगा कि भाई सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में बहुत डीप में जानकारी होनी चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी दे दिया, इसके लिए आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर जो आप लोग को अपनी तैयारी आधार करनी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ही आधार पे करनी है, ठीक है। रेलेवेंट जो चीज आपकी परीक्षा में आती है केवल वही पढ़ना है। जैसे कि मैं प्रतिशत की बात करूं, प्रतिशत बहुत बड़ा है, पढ़ने को एक पूरा महीना पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा में जो वैरायटीज आती है केवल आपको वही पढ़नी है। और मैं सिर्फ गणित की नहीं बात कर रहा, यहां पे सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग को अपने मन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जो है ये बनाते हुए चलने हैं। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया, जैसे कि एक हफ्ता आप लोगों ने अपना टारगेट लिया कि इस एक हफ्ते में मुझको मैथ्स में ये परसेंटेज वाला चैप्टर जो है पूरा फिनिश करना है। फिनिश करने का मतलब कि आपको यहां पे कंसेप्ट थ्योरी ये भी करनी है और इस पे सवाल जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न वो भी लगाने हैं, ठीक है। तो एक हफ्ते में आपने सोचा कि यार गणित से मुझे प्रतिशत पूरा फिनिश करना है। रीजनिंग में आपने सोचा कि नहीं ये एनालॉजी वाला चैप्टर जो इस हफ्ते मुझे पूरा फिनिश करना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल आपके क्या हो गए, जैसे कि एक महीने में आपने टारगेट लिया कि हाँ यार इस एक महीने में मेरे ये अरिथमेटिक के 4 चैप्टर जो है कंप्लीट होने ही है। परसेंटेज ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, एवरेज ले लिया, रेशियो प्रपोर्शन। इस हिसाब से आप लोग को लॉन्ग टर्म गोल भी बनाते चलने हैं। और हाँ, जो अपनी प्रोग्रेस है उसको आप लोग को ट्रैक करना है ना। कभी जैसे मान लीजिए ऐसा लगता है कि नहीं हम यार लैग कर रहे हैं, जो हमने टारगेट बनाया हुआ है 4 महीने का उसके हिसाब से पीछे चल रहे हैं, तो मेहनत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़े से घंटे आप लोग को ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि बस ये 4 महीने का समय है। अगर 4 महीने आप लोगों ने मन लगाकर जो है बाकी सारी चीजें भूलकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे दिया, आप लोग के आगे आने वाली लाइफ जो है वो बदल जाएगी। ये चीज मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो और हाँ, एक और जो बहुत जरूरी चीज है कि अपनी जो आप लोगों को तैयारी है वो भी समय समय पे जांचनी है। देखो, फुल लेंथ टेस्ट का फायदा तभी होगा जब आपने सिलेबस अपना फिनिश कर लिया है, लेकिन तब तक क्या करें, तब तक आप लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट अगेन बेस्ट रहता है। हर चैप्टर आपका फिनिश हुआ, प्रतिशत फिनिश हुआ, आपने प्रीवियस ईयर सवालों का एक जो है टेस्ट दे दिया, अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है ना। और तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलनी है। और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा अगेन जरूरी है, ठीक है। शुरुआत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक कुछ ही गिनती के छात्र हैं जो कि आ पाते हैं, जिसने ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंसिस्टेंसी बना ली। अगर एक भी छात्र इस वीडियो को देखने के बाद यार मोटिवेट हो रहा है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया, ठीक है। अब किस हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है, मैं आपके सामने जो मैथ का है एक पूरा 4 महीने का जो है टाइम टेबल ये आपके सामने जो है मैं शेयर कर रहा हूं। इसी हिसाब से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में भी जो है अपना टाइम टेबल बनाना होगा। ये मैथ का है, जैसे अरिथमेटिक है तो हर चैप्टर आप लोग को कितने कितने दिन में फिनिश करना है, टोटल अरिथमेटिक को कितने दिन देने हैं आपका ये दिया गया है। इसी हिसाब से भाई टोटल एडवांस मैथ में हर चैप्टर को कितने दिन देने हैं आपको अपने एंड से, और पूरे एडवांस मैथ को कितने दिन देने हैं यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वरना फिर मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम है, मैथ्स महाराज उत्कर्ष, ठीक है। तो इसी हिसाब से भाई आपको तैयारी शुरू करनी है। लेकिन अगर आपको देखो ऐसा लगता है कि सर ये सारी चीजें मतलब हम कर तो लेंगे, लेकिन अभी जो है हमारे में थोड़े वो जो ड्राइविंग फैक्टर है वो थोड़ा सा कम है, हम चाह रहे हैं कि हमको कोई पकड़ के जो है शुरू से लेकर एंड तक ये सारी चीजें करवाए, तो फिर हमारे जो कंप्लीट बैचेस है, फाउंडेशन बैचेस, वो हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप उसमें ज्वाइन कीजिए। मैं पूरी गणित आप लोग को पढ़ाऊंगा, और सिर्फ गणित नहीं पढ़ाता, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते हुए चलता हूं कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें करनी है, तब जाके यार सिलेक्शन होना है, ठीक है। मुझसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि चीज मैंने खुद साबित आप लोग को करके दिखाई है, 1 नहीं 2 नहीं 5 बार दिखाई है ना। तो वो सारे तरीके अगर आप लोग को एक जगह पर सीखने हैं जो कि सीधे एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे,
आप लोग हमारे वेबसाइट पे आइए, लैब, हमारे एप्लीकेशन लैब को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप लोगों को एसएससी का पूरा महापैक दिख जाएगा, इसमें आप लोग को एडमिशन ले लेना है, ठीक है। और ये कोड आप लोग को एक मैं दे रहा हूं, लैब 248, ये हमारा कोड है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी इस कोड के बारे में जान पाए होंगे। इसको फीस मतलब सबमिट करने से पहले, एडमिशन लेने से पहले इस्तेमाल कर लीजिएगा इस कोड को, तो जो भी अधिकतम से अधिकतम संभव डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, है ना। आप हमारी वेबसाइट जो है इस पर भी आके कर सकते हैं, lab.live, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग की वेबसाइट है, यहां पर आप आएंगे तो ये पूरा आप लोग का जो महापैक है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसे के थ्रू आप लोग को एडमिशन लेना है, ठीक है। ये रहा महापैक ही मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि यार महापैक में हम लोग की जो है सारे बैचेस तो इंक्लूडेड हैं ही, इसके अलावा जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है ये सारी चीजें आप लोग की इसमें जो है इंक्लूडेड है ना। पूरी टेस्ट सीरीज हमारी, जो जितनी भी ई बुक्स है, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, अगर किसी की कैलकुलेशन कमजोर है तो मेरा जो कैलकुलेशन बूस्टर का लाइव बैच है वो पूरा आप लोग को यहां पर मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि ज्वाइन करने से पहले आप लोग जो है कोड का इस्तेमाल जरूर कर ले, लैब 248, इसको अप्लाई करेंगे तो जितना भी अधिकतम संभव होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव सेशन मैं रेगुलर आपके लिए यहां पर लाता रहता हूं। बाकी फिर विदा लेना चाहूंगा, मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को नमस्कार, जय हिंद।